राजस्थान के थार डेजर्ट के बीच जैसलमेर से कुछ ही दूर एक ऐसा गांव है जहां घर हैं, गलियां हैं, दीवारें भी हैं, लेकिन लोग नहीं। ना कोई लाश मिली, ना ही कोई निशान, बस एक खामोशी जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगती। वेलकम टू राज अनकवर्ड ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए लोग कहते हैं यहाँ रात के बाद रुकना सिर्फ मना ही नहीं, डेंजरस भी हो सकता है। इस गांव का नाम है कुलधारा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल अबेंडन्ड विलेज है जिसका नाम ऑफिशियली राजस्थान टूरिज्म रिकॉर्ड्स में आज भी मौजूद है। पर सवाल ये है, एक पूरा गांव एक ही रात में कैसे गायब हो सकता है? कुलधारा कोई छोटा या गरीब गांव नहीं था। इसे बसाया था पल्लीवाल ब्राह्मण्स ने, जो अपनी एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स और वाटर मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे। डेजर्ट के बीच रहकर भी ये लोग खेती करते थे। वेल्स और स्टेप वेल्स बनाए गए थे, मंदिर थे, पक्के घर थे। मतलब कुलधारा एक वेल प्लान्ड प्रॉस्परस विलेज था। और ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है, कोई इमेजिनरी चीज नहीं। अब आते हैं उस कहानी पर जिससे कुलधारा का नाम हॉन्टेड विलेज बना। 18th सेंचुरी 18वीं सदी के आसपास जैसलमेर का एक पावरफुल मिनिस्टर था, सलीम सिंह। लेजेंड के अकॉर्डिंग सलीम सिंह की नज़र पड़ी कुलधारा के विलेज हेड की बेटी पर। उसने शादी या ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाया और धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, ये कहानी सिर्फ लोकल फोकलोर नहीं है। इसका मेंशन राजस्थान टूरिज्म और मल्टीपल हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में मिलता है। और फिर गांव वालों ने एक डिसीजन लिया जो आज भी हिस्ट्री को हिला कर रख देता है। कहानियां ये कहती हैं, एक ही रात में कुलधारा के सारे लोग अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान छोड़कर गांव से निकल गए। और जाते जाते उन्होंने एक कर्ज दिया। लेजेंड के मुताबिक गांव वालों ने कहा, इस ज़मीन पर जो भी बसेगा उसकी बर्बादी तय है। और यही वजह है कि आज तक 200 साल बाद भी कोई भी यहाँ परमानेंटली रह नहीं पाया। ये भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि सिर्फ कुलधारा नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा आसपास के गांव भी उसी टाइम अबेंडन हुए। अब यहाँ एक अजीब बात नोटिस करो, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट स्टडी की तो उन्हें मिले पूरे के पूरे घर, इंटैक्ट दीवारें, टेम्पल्स, स्ट्रीट्स, पर नहीं मिला तो कोई भी निशान, लाश, कोई मास ग्रेव, कोई एविडेंस ऑफ अटैक। जैसे लोग बस उठकर चले गए हों। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां लॉजिक थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। टूरिस्ट और लोकल्स के एक्सपीरियंसेस को जब हम मैच करते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं उनको वहाँ बिना वजह एंग्जाइटी फील होती है। फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जब कोई आसपास भी नहीं होता। विस्पर्स, जैसे कोई नाम बुला रहा हो। अचानक से हवा का ठंडा हो जाना। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने शैडो फिगर्स देखे जो वॉल्स के पास मूव करते हैं और ब्लिंक करते ही गायब हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट,
गवर्नमेंट ऑफिशियली सनसेट के बाद स्टे अलाउ नहीं करती। पर क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हुए जहां लोग पैनिक, डिसओरिएंटेशन और एक्सट्रीम फियर के साथ बाहर निकले। कोई ऑफिशियल पैरानॉर्मल क्लेम नहीं करता, पर कोई ये डिनाई भी नहीं करता कि कुलधारा नॉर्मल जगह नहीं है। हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट कहते हैं वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी की वजह से या नदियों के रास्ते बदलने की वजह से लोगों ने वो जगह छोड़ दी। कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आए, कुछ का कहना है कि ये एक इकोनॉमिक माइग्रेशन थी। ये सब पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये थ्योरीज इन 3 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती। ओवरनाइट अबेंडमेंट, रातों रात सभी लोगों का एक साथ एक ही जगह से चले जाना। कर्स के बाद फेल्ड सेटलमेंट्स, जितने लोगों ने आज तक वहाँ पे रहने या बसने की कोशिश की वो नाकामयाब रहे। सिमिलर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, जो भी टूरिस्ट या लोकल्स वहाँ पे जाते हैं उनको एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस होना ये कोई आम बात तो नहीं लगती। इसलिए कुलधारा आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, हाफ हिस्ट्री हाफ हॉरर। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है, दिन में सेफ, फोटोज के लिए परफेक्ट। पर जब सूरज डूबता है और डेजर्ट की हवा चलती है तो लोग कहते हैं गांव फिर से सांस लेने लगता है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि कुलधारा खाली है, डरावना हिस्सा ये है कि 200 साल बाद भी कोई यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता। ना गवर्नमेंट ने बसाया, ना लोकल्स ने ट्राई किया, ना टाइम इस कर्स को बिटा पाया। हो सकता है ये सब सिर्फ एक लेजेंड हो सकता है लोगों का डर ही इस जगह को जिंदा रखे हुए हो। पर फिर सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो हर विजिटर को सेम अनईजीनेस क्यों महसूस होती? अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन होता तो रात के बाद यहाँ एंट्री क्यों अलाउड नहीं है? शायद कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन नहीं होती, और कुलधारा ने जो देखा वो आज भी इसकी दीवारों में बंद है। अगर आप कभी राजस्थान जाओ और जैसलमेर के पास से गुजरो तो दिन में कुलधारा को देखना, पर याद रखना सूरज डूबने के बाद कुछ राजों को जगाना ठीक नहीं होता। सो दिस वॉज राज अनकवर्ड ऑफिशियल, और ऐसी ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज, रियल हॉरर स्टोरीज और अनसॉल्व्ड राजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।